सचिव जी का ट्रांसफर ऑर्डर है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पंचायत के सीजन 2 के एंडिंग के बारे में और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को भी हम लोग डिकोड करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पंचायत के आखिरी एपिसोड के बारे में, जिसका नाम है परिवार। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रधान जी ने जो 72 घंटों की यानी कि 3 दिन की जो एक अखंड पाठ रखवाया है उसी की तैयारी चल रही होती है। फिर हम यह देखते हैं कि अभी भी कुछ चंदा लोग इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो जब प्रधान जी, प्रहलाद और विकास चंदा इकट्ठा करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि लोगों को ये नहीं पता है कि प्रधान जी ने कितना रुपए दिया है। इसके लिए वो एक वार्ड मेंबर की मीटिंग बुलवाते हैं और वहां पे घोषणा करते हैं कि इस अखंड पाठ के लिए प्रधान जी ने 20,000 रुपए डोनेट किए हैं। अब यहाँ पे दूसरी तरफ ये सब बात बनराकश भूषण को पता लग जाती है और भूषण शक करता है कि सिर्फ उससे ही चंदा नहीं मांगा और सबसे मांगा है। तो वो उस मीटिंग में जाके ये घोषणा करता है कि टेंट, माइक और बाकी चीजें वो अपनी तरफ से फ्री देगा, जिसकी वजह से उसे और वाहवाही मिलती है। तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स का गेम चल रहा होता है वो साफ साफ दिखता है। और जैसे कि पता ही है कि भूषण नेक्स्ट इलेक्शन में अपनी बीवी को खड़ा करवाने होता है प्रधान के लिए। तो ये गेम यहाँ चल रहा होता है। अब इसके तोड़ के लिए ये लोग बात करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि एमएलए जी को बुला लिया जाए। इस पे तो अंदर ही अंदर अभिषेक जी दुखी हो जाते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कोई बात नहीं, वो वैसे भी घर जा रहे हैं तो एमएलए जी को बुला लीजिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये लोग एमएलए जी को बुलाने जाते हैं तो वहां पे एमएलए विकास और प्रहलाद की बेइज्जती कर देता है और उन्हें गाली देता है। और इस बात पे प्रधान जी भड़क जाते हैं और उल्टा सीधा बोल देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अभिषेक अपना टिकट करवा आता है वापस जाने का। लेकिन जब अभिषेक जी वापस आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि प्रधान जी बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने उस दिन अभिषेक जी की बेइज्जती का और आज की प्रहलाद और विकास की बेइज्जती का सबका बदला लिया है और एमएलए को मुंह पे मना कर दिया है आने से। जिसके बाद अभिषेक खुश हो जाता है कि उसके दोस्त उसके लिए खड़े हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि आओ थोड़ी सी पार्टी कर ली जाए। और जैसे ही वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं तभी एक फोन आता है प्रहलाद के पास और उसे एक बहुत बुरी खबर मिलती है कि उसका बेटा राहुल शहीद हो चुका है। फिर जो पूरा माहौल होता है वो बहुत ही दुख से भरा हो जाता है। और नेक्स्ट डे राहुल की बॉडी आती है गांव में और तभी हम ये देखते हैं कि पूरा गांव इकट्ठा होकर शोक मना रहा होता है। लेकिन इसका फायदा उठाने एमएलए वहां आता है और सभी गांव की औरतें उसे वहीं रोक लेती हैं और उसकी बेइज्जती करके वहां से वापस भेज देती हैं। जिस बात पे एमएलए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि ये सब उस सचिव की वजह से हुआ है तो उसका ट्रांसफर करवा दिया जाए। फिर हम लास्ट में देखते हैं कि प्रहलाद अकेला पड़ जाता है, अब उसका कोई नहीं रहता है और बहुत दुखी होता है। तो सारे उसके पास जाते हैं और उसका दुख बांटते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ पे एक पोस्टमैन आता है और एक चिट्ठी देता है। जब रिंकी वो चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि ये ट्रांसफर लेटर है सचिव जी का। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। बहुत कुछ हुआ इस सीजन में और नेक्स्ट सीजन तो फॉर श्योर आएगा। और इतने बढ़िया एपिसोड्स और इतने बढ़िया प्लॉट पॉइंट के साथ यहाँ पे खत्म हुआ है तो आगे बहुत कुछ है सीजन 3 में बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस ट्रांसफर लेटर के बारे में। तो विधायक जी ने अपने रिवेंज पूरा करने के लिए सचिव जी का ट्रांसफर करवा दिया। तो अब बात यह है कि सचिव जी का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। ट्रांसफर लेटर तो आ चुका है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि पूरे गांव वाले मिलके इसका विरोध करेंगे और किसी न किसी तरीके से वो ट्रांसफर रुकवाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि सचिव जी का काम बहुत ही बढ़िया है और कोई रीज़न नहीं है उनके ट्रांसफ़र होने का। ऊपर भी जो उनके ऊपर हैं जैसे बीडीओ और भी लोग, वो भी उनका सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सचिव जी का ट्रांसफ़र रुक सकता है। और फिर आती है बात पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स में अगले सीजन में हमें विधायक और प्रधान जी में काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी। ऐसा हो भी सकता है कि फुलेरा गांव के विधायक के लिए अगली बार प्रधान जी भी लड़े। और ये भी हो सकता है कि जो गांव है उसके प्रधान के इलेक्शन में इस बार
बनराकस भूषण अपनी बीवी को खड़ा करे और जो पूरा सीन बन रहा था इस सीज़न की अगले इलेक्शन में कुछ इलेक्शन के ही रिलेटेड होगा, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोग को नेक्स्ट सीज़न में। और लास्ट में रिंकी और सचिव जी का प्यार तो हमें देखने को मिल ही रहा है कि रिंकी काफ़ी ज़्यादा आकर्षित है अभिषेक जी के लिए। तो यहाँ पे वो वाला सीन भी हमें जो लव स्टोरी है जो यहाँ थोड़ी थोड़ी दिखाई गई है वो भी देखने को मिलेगी। और सबसे मेन पॉइंट कि अगले सीज़न में फिर से एक बार सचिव जी कैट का एग्ज़ाम देंगे और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार वो पास हो जाएंगे। सो नेक्स्ट सीज़न शायद से आखिरी सीज़न हो जहाँ पे सचिव जी अपनी तरफ चले जाएं और गांव वाले अपनी तरफ। तो देखते हैं कि अगले सीज़न में क्या होता है। और मुझसे कोई भी चीज़ छूट गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।